का महत्व सबसे ज्यादा है। जीवन में यदि आनंद चाहिए और शांति चाहिए तो सत्संग करना होगा, क्योंकि जब तक मानव के जीवन में विवेक नहीं आता है तब तक न आनंद प्राप्त होगा न शांति प्राप्त होगी, और विवेक तब तक नहीं प्राप्त होगा जब तक हम सत्संग नहीं करते। बिनु सत्संग विवेक लो। राम सारण्य में जब कलयुग प्रारंभ ही हुआ था उसी समय की बात, 88,000 ऋषि एक साथ बैठे सत्संग करने के। सत्संग जहां किया जाता है सोत मासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलो सौनको। सौनक जी 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधित्व इसलिए कर रहे थे कि सबसे अधिक कथा रस के मर्म को जानने वाले थे। जो कथा समझेगा नहीं, कथा का मर्म नहीं समझेगा, कथा में जिसकी श्रद्धा नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति कथा सत्संग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो सौनक जी ने सूत जी जो मंचासीन हैं, जो कथा कर रहे हैं, ऐसे सूत से कहा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समर्पण। कि गुरुदेव आप तो बड़े ज्ञानी हैं, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, और आप ये 1000 वर्ष का संकल्प लिया गया है जिसमें आपने 17 पुराणों की कथा सुनाई, 18 पुराण है। तो 1000 वर्ष के संकल्प में 1000 वर्ष के सत्संग में अब इसमें संदेह होता है कि 1000 वर्ष का यज्ञ किया जाए। आदमी की आयु तो 100 वर्ष की होती है, 1000 वर्ष सत्संग करेगा कौन? चाहे वो व्यास हो, चाहे वो श्रोता हो, चाहे वक्ता हो। बीच में लोग यदि गुजर गए, वक्ता गुजर गए, श्रोता गुजर गए, यज्ञकर्ता गुजर गए, तो दुर्घटना हुई। तो उस समय बलराम जी ने सबों को दीर्घायु होने का वरदान दिया कि जब तक ये यज्ञ चालू है इस बीच में किसी के साथ दुर्घटना नहीं हो सकती, इसीलिए 1000 वर्षों का संकल्प। तो सौनक जी ने आग्रह किया सूत जी से कि 17 पुराणों की कथा सुनाई आपने, हम लोगों ने श्रवण भी किया, लेकिन न हमें शांति मिली न हमें आनंद का अनुभव हुआ। तो सत्संग में यदि शांति न मिले, आनंद का अनुभव न हो और परमात्मा से प्रेम न हो, तो ऐसा सत्संग किसी काम का नहीं होता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप ऐसी कथा सुनाइए जो सुन लेने के बाद शांति प्राप्त हो, आनंद का अनुभव हो और गोविंद के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो। ऐसा 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधित्व करते हुए शौनक जी ने मंचस्थ व्यास के रूप में सूत जी से निवेदन किया। सूत जी इन तमाम ऋषि मुनियों की बड़ी प्रशंसा की और प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि आप लोगों की श्रद्धा देखकर, कथा के प्रति रुचि देखकर, जो चीज मैं नहीं कहना चाह रहा था अब मैं वो भी कहने जा रहा हूं। 18 पुराणों में भागवत सबसे प्रधान है। जो भागवत महर्षि व्यास ने नारद जी से प्रेरणा प्राप्त करके बुढ़ापे में लिखा था। व्यास जी पहले 17 पुराण लिखे, महाभारत लिखे, ब्रह्मसूत्र लिखे, बड़ी बड़ी मोटे मोटे ग्रंथ लिखे। भागवत में 18,000 श्लोक है
और ऐसे ऐसे पुराण हैं जिसमें 85 हजार श्लोक, 55,000 श्लोक, ऐसे ऐसे पुराण। तो नारद जी से प्रेरणा प्राप्त कर व्यास जी बुढ़ापे में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। नारद जी से सत्संग करने के बाद और भागवत लिखने के बाद व्यास जी ने महादेव की तपस्या की। भागवत का प्रचार करने के लिए ऐसा कोई उपयुक्त पात्र चाहिए, क्योंकि व्यास जी की दृष्टि में ऐसा कोई उपयुक्त पात्र दिखाई नहीं दिया। तो महादेव से उन्होंने आग्रह किया कि भोलेनाथ, आप तो सभी कथा के मर्मज्ञ हैं, तो हमें कोई ऐसा पुत्र दीजिए जो भागवत कथा का प्रचार प्रसार कर सके, जो मैंने बुढ़ापे में मेहनत करके लिखा है, और वो ग्रंथ में ही सीमित रह जाए, ऐसा नहीं, वो जनमानस तक पहुंचना चाहिए। तो महादेव ने कहा कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आ रहा हूं, मेरे अलावा भागवत का मर्म कोई समझ नहीं सकता है, न कोई जनमानस तक पहुंचा सकता है। तो स्वयं व्यास महादेव व्यास के पुत्र सुखदेव बन के आए, जो 16 साल मां के गर्भ में रहे थे, और उन्होंने अपने पिता व्यास जी से भागवत का ज्ञान प्राप्त किया। और उन्होंने प्रथम राजा परीक्षित को कथा सुनाई, जिन परीक्षित को ऋषियों का शाप मिला हुआ था कि 7वें दिन में सांप काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु होगी। और परीक्षित स्वराज त्याग कर अपने पुत्र को सौंप कर गंगा के किनारे समाधि ले लिए थे। और उस समय सुखदेव जी ने उन्हें सप्ताह भागवत सुनाकर राजा परीक्षित का उद्धार किया था। और सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं भी प्रत्यक्ष साक्षी हूँ कि असारे संसारे विशेष विषसंगा कुलधियः क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुखगाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजति कुपते कुत्सित कथे परीक्षी साक्षी श्रवण गति मिति मुक्ति गति। महाराज परीक्षित साक्षी हैं कि भागवत कथा सुनाने से राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, और मैं श्रोता के रूप में सुन रहा था। तो वही परम जो परमात्मा से प्रेम कराने वाला, जो हृदय में ज्ञान उत्पन्न करने वाला, शांति प्रदान करने वाला, आनंद का अनुभव कराने वाला, जो सभी वेद शास्त्रों का सार है, निष्कर्ष है, ऐसा भागवत महापुराण जो मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। स्वर्गे शक्ति च कैलासे नास्ति एतादृशं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंजति करः। भागवत कथा में जो रस है, जो अमृत है, यह न स्वर्ग में मिलेगा, न कैलाश में मिलेगा, न वैकुंठ में मिलेगा, ये केवल सत्संग में मिलेगा। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम भागवतम तथा। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में नारायण श्रेष्ठ है, और वैष्णवों में महादेव श्रेष्ठ है, उसी तरह श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्रों में, समस्त पुराणों में श्रेष्ठ हैं। मैं ऐसी पावनी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। ऐसा सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नेमिषारण्य के पावन क्षेत्र में संबोधित कर रहे हैं। हम लोग लाला मंदिर के पावन प्रांगण में
बैठे हुए हैं सत्संग के प्रथम दिवस में। तो सभी ऋषियों ने सूची से आग्रह किया कि गुरुदेव, जिन भागवत की इतनी बड़ी महिमा आप बता रहे हैं, इस भागवत का कुछ महत्व तो होगा, कुछ महात्म तो होगा। हर ग्रंथ का महत्व होता है, महात्मा होता है, उसकी फलश्रुति होती है। तो महात्मा से कहते हैं कि इससे पहले इस ग्रंथ का प्रभाव कहीं पड़ा है कि नहीं, किसी ने सुना है कि नहीं, सुनने वाले को कुछ मिला है कि नहीं। तो ऐसा यदि हुआ है तो आप हमें भागवत की महिमा सुनाइए, भागवत का महात्मा सुनाइए। सो जी महाराज कहते हैं, हाँ हाँ, मैं 2 दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा हूँ जो पद्म पुराण से इसमें लिया गया है कि भागवत सुनने से किनका कल्याण हुआ। भागवत वह पावन कथा है जो केवल मनुष्य का ही नहीं, प्रेत आत्मा का भी उद्धार हुआ। एकदा नारदो योगी लोकानुग्रह कांक्षा पर्यटान विविधान लोकान मृत्युलोकम उपागत। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक से धरती पर आए, लोगों का हालचाल जानने के लिए। सत्संग करने आए भारतवर्ष में, लेकिन कलयुग का समय था। नारद जी जहां भी गए वहां उन्हें निराशा मिली, कहीं संतुष्टि नहीं मिली। कलयुग में हर जगह उन्होंने देखा निराशावादी लोग हाय हाय में है। प्रत्येक मनुष्य अपना कर्तव्य त्याग दिया है, प्रत्येक मनुष्य असंतोष हो गया है, संतुष्टि किसी में नहीं रही। महिलाएं का स्वभाव बिगड़ गया है, पुरुष का आचरण बिगड़ गया है, सत्संग नाम की कहीं चीज नहीं है, धर्म नाम की चीज नहीं है, सत्य नाम की चीज नहीं है। नारद जी ने भ्रमण करके देखा कि कलयुग में लोगों की हालात बड़ी गड़बड़ चल रही है, उन्हें बड़ा कष्ट होता। लेकिन नारद जी सोचने लगे कि लोगों का स्वभाव इतना कैसे बिगड़ गया। तो अयम ही युग धर्म नास्ति कस्यापि दूषणम। नारद जी ने ये निष्कर्ष निकाला, ये कलयुग का प्रभाव है, इसलिए लोगों का आचरण बिगड़ गया है कलयुग में। भगवान ही इसके मालिक हैं। लेकिन नारद जी को आश्चर्य हुआ एक घटना देखकर। जमुना के किनारे देखा 16 साल की युवती की गोद में 2 वृद्ध सो रहे हैं और सैकड़ों युवतियां वहां सेवा में लगी है, पानी का छाटा कर रही है, पंखा झेल रही है, चरण दबा रही है। तो युवती ने नारद जी को देखा, आवाज लगाई, बोभो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंताम विनाश। अरे महात्मा जी, जरा मेरे पास आइए, मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी आए तो कहे, बहन तुम कौन हो? ये दोनों वृद्ध तेरी गोद में सोने वाला कौन है? ये सेवा करने वाली सब कौन है? तो युवती ने कहा, अहम भक्ति इति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों वृद्ध मेरे पुत्र हैं। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ और मैं तो वृंदावन में आकर युवती, पहले बुढ़ी हो गई, फिर वृंदावन में आकर मैं युवती हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र वृद्ध के वृद्ध रह गए। हमें इसी बात की चिंता है, इसी बात का कष्ट है कि मैं युवती हूँ मां बनकर और मेरा पुत्र दोनों वृद्ध हो गया। ये सेवा करने वाली सभी नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती अलकनंदा कृष्णा कावेरी ताप्ती नर्मदा तुंगभद्रा ब्रह्मपुत्रा, ये सभी नदियां हैं। तो इनकी सेवा से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नारद जी ने कहा, बहन अब मैं आ गया हूं, चिंता मत करो। ऐसी कोई बीमारी नहीं है मैं जिसका इलाज नहीं कर सकता। तो नारद जी इलाज में लगे, वृद्ध व्यक्ति को जवान बनाने में लगे। सारे उपाय करके थक गए, वेद पाठ, गीता पाठ, रामायण पाठ, तंत्र मंत्र। नारद जी तो बड़े ज्ञानी हैं। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो नारद जी वहां से चुपचाप चल गए।
निकल दिए। विशालापुरी में जाकर उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी भगवान की वाणी होती है, ब्रह्म की वाणी होती है। व्योमानी तदे बाबू तुम्हारी से देता, ए नारद चिंता मत करो, सफलता मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। एतद अर्थे सुरर से तुम सत्कर्मम समाचर। नारद जी को समझ में नहीं आई बात कि सत्कर्म क्या करूं। ज्ञान वैराग को जवान बनाने के लिए मैंने वेद गीता रामायण का सहारा तो लिया, तो अब क्या सत्कर्म होता है। उसी समय सनकादि मुनि ब्रह्मलोक से आ रहे थे। नारद जी के बड़े भाई का नाम है सनकादि मुनि, ये सब ब्रह्मा के पुत्र हैं। सनकादि सनक सनंदन सनातन संत कुमार ये बड़े हैं, नारद जी छोटे हैं। तो सनकादि मुनि ने देखा नारद जी को चिंतित मुद्रा, ये तो भजनानंदी हैं, प्रसन्न चित्त रहने वाले, आज उदास क्यों है, तुम दुखी क्यों हो। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है और आकाशवाणी में हमें ऐसा कहा गया, तो मेरी समझ में बात नहीं आई कि सत्कर्म क्या करूं। मैंने वेद गीता रामायण का पाठ तो सुनाया। सनकादि मुनि कहते हैं नारद, कलयुग में वेद गीता रामायण का महत्व नहीं रह गया। कलयुग में केवल श्रीमद् भागवत का महत्व माना गया। इसीलिए तो व्यास देव ने निगम कल्प तरोर गणितम फलम सुखमुखात द्रवित तब संयम। व्यास देव ने वेद गीता रामायण का सार तत्व ही निचोड़ कर श्रीमद् भागवत में रखा है। तो ज्ञान वैराग्य को यदि जवान बनाना चाहते हो तो तुम्हें सप्ताह भागवत का आयोजन करना पड़ेगा, उसके नाम से संकल्प कर। तो नारद जी ने आग्रह किया कि भैया आप तो बड़े ज्ञानी हो और आपने हमें रहस्य बताया, तो आप ही कथा सुना दो, मैं यजमान बन जाता हूं। तो चले गए सभी संत हरिद्वार में गंगा के किनारे। हरिद्वार के बगल में ही आनंद वन है, वहां पर सनकादि ऋषि मंच पर बैठे। नारद जी यजमान बने, संकल्प लिए और श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा वहां पर प्रारंभ हुई। भृगु ऋषि उसके प्रचारक बने। बिना प्रचार प्रसार की कथा नहीं करनी चाहिए। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि भागवत कथा से तो प्रेत आत्माओं का भी उद्धार होता है। कथा के क्रम में उन्होंने एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का दृष्टांत दिया। बीच में हम लोग एक भजन श्रवण करते हैं, फिर इस दृष्टांत को श्रवण करेंगे। श्री राधे। प्रेम से बांकी बिहारी लाल की जय। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। यशोदा
जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। देर से ताली बजाते हुए सभी राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। हरि बोल। लुट दधि माखन खावे, बाल बाल संग रचावे, लूटी लूटी दधि माखन खावे, बाल बाल संग धेनु चरावे, ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे भगवान को, ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। प्रेम सुलभा की बिहारी लाल की जय। भागवत की कथा मानव जीवन का संदेश माना गया है, एक जीवन है। व्यास जी ने भागवत लिखने के बाद एक पंक्ति लिखा कि जो मानव के जीवन में है वही भागवत में है, और जो भागवत में नहीं है वो मानव के जीवन में नहीं है। तो अब सनकादिक ऋषि भागवत कथा कहते हुए एक आत्मदेव नाम ब्राह्मण का दृष्टांत दे रहे हैं। महात्मा प्रसंग कि अनुपम गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। हर प्रकार से सांसारिक दृष्टिकोण से संपन्न थे, पर एक संतान नहीं थी उसके पास। एक पुत्र के बिना उनकी गृहस्थी उदास थी, और गृहस्थाश्रम में पुत्र नहीं हो तो स्वाभाविक है कि लोगों को कष्ट होता है। एक वंश चलाने वाला चाहिए, एक बारिश चाहिए। आत्मदेव ने इसके लिए बहुत कुछ प्रयास भी किया, पर सफलता नहीं मिली।
तो अंत में आत्मदेव आत्महत्या पर उतर आया। तुंगभद्रा नदी के किनारे वो गांव था बसा हुआ, नदी में डूबकर मरने चला गया। संयोग से उसी समय कोई संत भगवान उस रास्ते से आ रहे थे। संत को आभास हो गया। संत ने कहा, ये तुम पानी में क्यों डूबना चाहते हो? कहा कि मैं दुखी हूं महाराज, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, एक पुत्र के बिना मेरी गृहस्थी सुनी सानी लग रही। तो संत भगवान ने पहले आत्मदेव को समझाया कि पुत्र नहीं हुआ तो क्या बिगड़ गया। तो आत्मदेव ने कहा कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जिसे पुत्र नहीं उसे सदगति नहीं होती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। तो संतों ने समझाया, और यदि पुत्र नालायक हो जाए तो, पुत्र जुआरी शराबी डाकू हो जाए तो क्या ऐसे पुत्र से भी माता पिता का उद्धार हो सकता है? इसलिए शास्त्रों की बात न सब ठीक से समझता है, न लोगों को ठीक से समझाता है। शास्त्रों में लिखा कि अपुत्रस्य गति नास्ति, तो पुत्र की परिभाषा पर बता दिया, पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्र वो कहलाता है कि पुण्य नाम के नरक से माता पिता का वंश का उद्धार करे, वो पुत्र कहलाता है। तो इसीलिए संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म से ही उद्धार पाता है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छी गति मिलेगी, बुरा कर्म करोगे तो बुरी गति मिलेगी। क्या बात है? बात समझिएगा तो अपने जीवन में ही घटा के देखिए कि आपने पुत्र के लिए बहुत प्रयास किया, अब पुत्र यदि आपका लायक नहीं हुआ तो फिर आपको कष्ट होता है ना, जो होने वाला है अभी आत्मदेव के जीवन में। तो संत भगवान ने समझाया कि कर्म अच्छा करो वही पुत्र है, वही सब कुछ है। बड़े बड़े महापुरुषों को पुत्र नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी के कोई पुत्र थे क्या? स्वामी तुलसीदास जी के कोई पुत्र थे क्या? सूरदास जी के कोई पुत्र थे क्या? बड़े बड़े संतों को कोई पुत्र था क्या? वाल्मीकि महाराज के कोई पुत्र थे क्या? तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कर्म से ही जीवन में सुख दुख मिलता है। फिर भी आत्मदेव नहीं समझा। आत्मदेव क्या कह रहा है? ए बाबा, तुम लोग तो ऐसे भाषण करते हो, तुम गृहस्थियों की बात क्या समझोगे? घर में जाते हैं तो बेटा कहता है पप्पा पप्पा, पोता कहता है दादा दादा, तो बड़ा आनंद आता है। ये कैसा आनंद है? तो क्षणिक आनंद है। आज जो बेटा छोटा है तो कहता है पप्पा, तो पिता कहता है बेटा। आज जब वो बेटा जवान होता है, शादी कर लेता है, अपनी गृहस्थी बसाता है, तो बाप की ओर मुड़ के नहीं देखता है। तो बाप को लगता है कि जब ये बच्चे में हमको पप्पा कह रहा था, अब हमको टोकता भी नहीं है। अपनी पत्नी से उसको मतलब है, अपने बच्चा से उसको मतलब है। और तो ये क्षणिक आनंद है। दूसरी बात, आत्मदेव एक दुख की बात बता रहा है कि मैं ऐसा अभागा हूं, न जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया है, बुरा कर्म किया है कि हमें तो पुत्र नहीं है, हमें कोई संतान नहीं। मैं जो गाय पालता हूं वो गाय भी बच्चा नहीं देती है, दूध नहीं देती। जो मैं पेड़ लगाता हूं पेड़ में फल नहीं आता है, जो फल मैं छू देता हूं वो फल सड़ जाता है। इसलिए लोग हमें ताने बाने देते हैं, और मैं ये ताने बाने सुनते सुनते ऊब चुका हूं। मैं डूबकर मरना चाहता हूं। यदि आप मेरा कोई उपचार कर सकते हो तो करो, उपदेश छोड़ करके। संत ने देखा, चलो भाई इसके अंदर बड़ा मोह लगा हुआ है, तो एक फल निकाल के दिया झोली में से, अपनी पत्नी को खिला।
उसकी पत्नी का नाम है धुंधली, बड़ी कर्कशा स्वभाव की। पति ने महात्मा का प्रसाद दिया कि खा लो, तुम्हें एक पुत्र होगा, एक लल्ला होगा। वो फल गाय को खिला दी, अपने नहीं खाए, क्योंकि उसकी सगी बहन जो गांव में रहती थी उससे विचार करने गए। उसने बताया इस सब झंझट में मत पर, गाय को खिला दे। और जब पति तुमसे संतान मांगेगा ना तो हम अपनी संतान तुम्हें दे देंगे। अब फल गाय को खिला दी, गर्भवती होने का नाटक करने लगी। आत्मदेव सीधे साधे, उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी पत्नी गर्भवती है, मेरे घर लल्ला आने वाला है। बेचारे बहुत खुशी हुए, लेकिन समय पर गाय ने मनुष्य का बच्चा जन्म दिया। प्रधान हो देव ऋषि वाणी, संतों की वाणी व्यर्थ नहीं होती है। तो कान गाय जैसे, बाकी मनुष्य का आकार है। उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। अपनी बहन के घर से संतान लाई, उसका नाम धुंधकारी रखा, क्योंकि उसका एक भी आचरण उत्तम नहीं था, वो संस्कारहीन था, सभी बुरे कर्मों से भरा हुआ था। दोनों पुत्रों का लालन पालन तो आत्मदेव करने लगे। बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तक तो हमें एक भी पुत्र नहीं था, अब परमात्मा ने हमें दो दो पुत्र दे दिया है साथ। लेकिन जैसे जैसे धुंधकारी बड़े होने लगे और आचरण देखकर आत्मदेव बड़े दुखी हो गए। आत्मदेव को जब नहीं बर्दाश्त हुआ, ऐसा कोई दिन नहीं कि गांव से 10-5 उलाहने नहीं सुनने को मिलते हो। कभी किसी का सर फोड़ दे, कभी किसी के घर में आग लगा दे, कभी सड़क चलते लोगों को धक्का दे दे धुंधकारी। तो दुखी होकर आत्मदेव, जो गोकर्ण महाराज हैं गाय के पुत्र, वो बड़े संस्कारी बड़े विद्वान हैं, उनके पास आया और आंसू बहाकर कहने लगा, बेटा एक तुम हो जो देख करके हमें संतोष होता है, एक धुंधकारी है जिसे देखता हूं तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। हमें बड़ा कष्ट होता है। पहले तो मैं दुखी था कि भगवान ने हमें पुत्र नहीं दिया, अब मैं उससे ज्यादा दुखी हो गया हूं। क्यों? तो भगवान ने धुंधकारी जैसा पुत्र क्यों दिया? और हमें इस बात की बड़ी चिंता है कि धुंधकारी का कल्याण कैसे होगा। संसार में माता पिता यही गलती करते हैं ना, पुत्र नहीं है तो पुत्र के लिए प्रयास करते हैं, पुत्र जन्म लिया तो लालन पालन करते हैं, और अंत तक सोचते हैं कि पुत्र का कल्याण कैसे होगा। अपने विषय में भूल जाते हैं। अरे 50, 60, 70 साल के हो गए तो अब पुत्र की चिंता करना छोड़, अपनी चिंता कर कि मेरा क्या होगा। भगवान ने 84 लाख जोनियों में गधे कुत्ते कीड़े मकोड़े नहीं बनाकर मनुष्य बनाया। आकर 1,84,000 जीव जनित अगणित बहु। यही एक मानव शरीर उचित माध्यम है, निर्देह माध्यम पलवम सुकल्पम, जो भवसागर से पार लगा सकता है। तो तुम क्यों, गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप क्यों व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं कि धुंधकारी का क्या होगा, गोकर्ण का क्या होगा। आपने अपने विषय में सोचा कि आपका क्या होगा। अब आप बुढ़ापे में आ गए, अब राम नाम सत्य होने का समय आ रहा है, तो बाल बच्चों की चिंता जब तक करनी थी आपने की, अब अपनी चिंता कीजिए। और पिताजी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, और सुन ही नहीं लीजिए, गांठ मान लीजिए, आप लोग भी सुन लीजिए।
कि जिन बाल बच्चों के लिए हम इतने हैरान हैं, अच्छे बुरे कर्म करते हैं, अंत में वो भी साथ नहीं देता है। एकमात्र परम दयालु परम पिता परमेश्वर गोविंद ही साथ देते हैं। ऐसा गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी अब माया मोह छोड़िए, भगवान की शरण में जाइए। उनकी शरण में जाने वालों को जो दुनिया ठुकरा देती है ना, उसे वो अपना लेते हैं। जिसे सब तिरस्कृत कर देता है, अनादृत कर देता है, उपेक्षित कर देता है, धक्के मारकर घर से परिवार से बाहर कर देता है। रावण ने विभीषण को लात मार के भगा दिया, राम जी ने शरण में ले लिया। दुर्योधन ने धक्के मारकर विदुर जी को निकाल दिया, तो कन्हैया ने शरण में ले लिया। भगवान से बढ़ के दयालु कौन है? तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि राधा रानी की शरण में जाइए। राधा रानी मतलब जगदम्बा, माता दुर्गा हो, माता पार्वती, जो भी हो, सब राधा ही है। किसी में भेद नहीं, राम कृष्ण सब एक ही हैं। तो राम जी की शरण में जाइए। उनकी दरबार में गए बिना, उनकी शरण में गए बिना कल्याण नहीं हो सकता है। चलिए, भागवत का भजन भी कथा है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी गोविंद की शरण में जाने से सारा दुख दूर हो जाता है। लेकिन मनुष्य इतना बड़ा हरामी है, हरामी शब्द व्यास मन से निकल जाता है, क्या करें। हरामी शब्द मतलब क्या होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में 100 जगह हरामी शब्द का प्रयोग किया। हराम, जो नमक का शरीयत न दे उसे नमक हराम कहते हैं, जो नमक का शरीयत दे उसे नमक हलाल कहते हैं। तो मनुष्य हरामी है ना, कि परमात्मा ने जो दिया उसकी शरीयत नहीं दे रहे हैं, वो सब कुछ सुविधा दी। तो दरबार में राधा रानी के, दरबार में गोविंद जी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। चलिए, श्री राधे बोले राधा रानी की जय। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा जय हो। सारे सही रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। सारे
सही रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। भरे भर के प्याला अमृत का, भरे भर के प्याला अमृत का यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भरे भर के प्याला अमृत का यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरे पार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। डर पार मेरा जय हो। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। करती है कृपा वृष भानु सुता, करती है कृपा वृष भानु सुता में लो में बुलाए जाते हैं। करती है कृपा वृष भानु सुता में लो में बुलाए जाते हैं। डर पार रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। डर पार राधा जय हो। वो कृपामयी कहलाती है। रसी को के मन को भाती है। वो कृपामयी कहलाती है। रसी को के मन को भाती है। दुनिया में जो बदनाम हुए, दुनिया में जो बदनाम हुए, पल जो
जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा। जय जय श्री राधे। आत्मदेव पुत्र के साथ सत्संग करके वैराग्य ले लिए। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा में चल दिए। धुंधकारी जैसे नालायक भाई के साथ रहना मुश्किल है, यह सोचकर धुंधकारी के मन में कोई गम नहीं है कि पिताजी चले गए, भाई चला गया। अंत में मां भी धुंधकारी के आचरण से दुखी होकर, क्योंकि मां अपने पुत्र का दुख किसी को बता नहीं सकती। क्यों? यदि पुत्र नालायक हो गया, इसका मतलब है कि कहीं माता पिता ने उसके लालन पालन में गलती की है। तो आज संत की बात न मानकर फल गाय को खिलाकर अपने घर बहन के घर से पुत्र ले आई। जो जीना हराम कर दिया तो आत्महत्या कर ली। धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। 5 वेश्याओं को घर लाकर रखने लगा। पैतृक संपत्ति नष्ट हो गई तो डकैती करना शुरू किया। किसी राजे के घर डाका डाला, मदिरा पीकर सो रहा था। वेश्याओं ने धुंधकारी की हत्या की, चोरी का माल लेके सभी चंपत हो गए। अकाल मृत्यु होने से धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई और गांव में उपद्रव करना शुरू किया प्रेत बनकर। गोकर्ण जी को पता लगा तो मां के नाम से, भाई के नाम से गया में जाकर पिंडदान किया, श्राद्ध किया। और अपने घर आए, अपने गांव आए। जननी और जन्मभूमि संत महात्माओं को भी नहीं छोड़ती। उनके प्रति संत महात्माओं के मन में भी आदर होता है, स्नेह होता है। शाम के समय गोकर्ण जी घर आए और अपने घर पे जाके आराम कर रहे थे। घर पे तो कोई था नहीं, ताला बंद रहता था, न झाड़ू न दीपक कभी नहीं। तो वहां प्रेत का वास हो गया। धुंधकारी ने हरकत करना शुरू किया। कभी सांड की आवाज, कभी भैंसे की आवाज, कभी गिदड़ की आवाज। गोकर्ण जी तो वैष्णव थे, गायत्री के उपासक थे। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके जल का छाटा किया तो प्रेतात्मा सामने खड़ा हो गया, छाया रूप में जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम हो कौन? कहा, मैं तेरा भाई धुंधकारी। हमें प्रेत योनि प्राप्त हुई। गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने तेरे नाम से गया में श्राद्ध किया है, और गया में जिसका श्राद्ध होता है उसका उद्धार हो जाता है, तो क्या तेरा उद्धार नहीं हुआ? धुंधकारी कहता है कि भाई, मेरे जैसे पापी का उद्धार करने की सामर्थ्य गया में भी नहीं। गया श्राद्ध सत्य नापी मुक्ति नौ में भज। एतदर्थे उपायम अन्यान तो चिंते। मेरे लिए कोई दूसरा उपाय सोचूं कि मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं बहुत कष्ट में हूं। मैंने जो पूर्व जन्म में पाप किए, हमें उसका दंड मिल रहा है। प्रायः संसार में ऐसा ही होता है। पाप करते समय तो लोग सोचता नहीं है। किसी के गला काटने से करोड़ों रुपया हम कमा ले, लाखों रुपया हम कमा ले, 2 महिला बना ले, धनिक बन जाए, ये तो लगता है।
लेकिन जब जमराज के कोड़े खाने पड़ते हैं, उस पाप का दंड भोगना पड़ता है अकेले। आज मैं शुरू में ही सुनाया हूं कि रत्नाकर ने अपने परिवार वालों से पूछा कि पाप का दंड मैं अकेले भोगूंगा या सब आदमी शेयर बांटोगे? सबने कहा नहीं नहीं, पापम तभी सर्व। तो पोखरण जी ने कहा ठीक है, अब मैं प्रातःकाल इसका जवाब दूंगा कि हमें क्या करना है। तो प्रातःकाल उन्होंने सूर्य देव से पूछा, क्योंकि सूर्य नारायण तो प्रत्यक्ष देवता है और देवता मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन सूर्य तो सामने दिखाई देते हैं। इसलिए सूर्य की पूजा शक्ति के लिए, लक्ष्मी के लिए एकदम आवश्यक होता है। तो गोकर्ण जी ने सूर्य देव से अर्घदान देते हुए पूछा कि हे भास्कर महाराज, हमें मार्गदर्शन कीजिए। आप तो प्रत्यक्ष देवता हैं कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। प्रेतत्व तो प्राप्त कर लिया और गया में मैंने उसके नाम से श्राद्ध भी किया। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि हाँ, अब भागवत कथा सुना दो। भागवत भगवान कृष्ण का स्वरूप है। जब भगवान कृष्ण धरती त्यागने लगे तो भागवत में प्रवेश कर गए। और यदि भागवत कथा होती है तो पापी से पापी का भी उद्धार हो जाता है। भागवत शब्द का ही अर्थ होता है जो भय को दूर करे, जो पाप को नष्ट कर दे, जो भगवान से मिला दे, वो भागवत कहलाता है। तो सूर्य नारायण का आदेश सुनकर गोकर्ण जी पूरे गांव में खबर भिजवाई और प्रातःकाल धुंधकारी के निमित्त संकल्प करके भागवत शुरू किया। सप्ताह भागवत। धुंधकारी बड़ी सावधान होकर कथा श्रवण, अन्न जल त्याग कर, एकदम पाप करने से जो उसे कष्ट मिला तो अब वैराग्य आ गया। जब मनुष्य बहुत पाप करता है ना, तो बाद में उसके मन में विरक्ति आ जाती है। पापियों को भी पाप करते करते जब थक जाता है तो भक्ति आ जाती है। क्योंकि कपड़ा जितना गंदा हो, बाद में साबुन मारने से उतना ही साफ हो जाता है। तो जितना पाप करता है उतना वैराग्य आ गया। 7वें दिन धुंधकारी का उद्धार हुआ। उसके लिए विमान आया, विमान पर चढ़ के सबको प्रणाम किया, परम गति प्राप्त। गांव वालों ने शिकायत की, भाई ये पक्षपात क्यों? हम लोग कथा सुने तो हमारे लिए विमान नहीं और एक व्यक्ति के लिए विमान। व्यास जी से प्रश्न पूछा। गोकर्ण जी ने कहा, कथा तो आप लोगों ने भी सुनी, धुंधकारी ने भी सुनी, तो श्रोता वक्ता में अंतर हो गया। श्रवणम तो कृतम सर्वम न तथा मननम कृतम। जिस तरह से कथा सुनने के बाद धुंधकारी ने कथा का चिंतन किया, मनन किया। भागवत कथा का नियम है कि कथा सुन लेने के बाद होटल में जाके मदिरा मांस मत खाने लगे। आप सत्संग से गए हैं तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? अभी आप अच्छे वातावरण से गए, तुरंत नरक में चले गए। कथा सुनने के बाद जो आचरण के विषय में कहा गया है, आप घर पर जाकर उसके विषय में चिंतन कीजिए, निधिध्यासन कीजिए, व्यवहार में लाइए। अपने मन में सोचिए कि मेरा संस्कार कैसे सुधरेगा, मेरा आचरण कैसे सुधरेगा, मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे और भगवान से कैसे भगवत प्राप्ति कैसे होगी। भागवत कथा यही कहती है कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी, यही रास्ता बताती है। ये अमर ग्रंथ से मुक्ति पंथ, ये हरिद्रस कराने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। तो आप लोगों ने मनन नहीं किया, गोकर्ण जी ने कहा, तो दोबारी कथा हुई, गांव वालों का भी उद्धार होगा। और इधर सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे हैं। यही महात्म दृष्टांत में प्रस्तुत किया कि भागवत की कथा ऐसी निर्मल पावन कथा है कि प्रेत आत्माओं का भी उद्धार हो जाता है भागवत होने से। और जहां
भागवत की कथा होती वो स्थान गोकुल वृंदावन बन जाता। वहां श्याम सुंदर राधा जी के साथ, अम्बा पार्वती के साथ भोलेनाथ, प्रहलाद तालधारी, तरल गतिया चुद्धवो कांसधारी, बीनाधारी, सुरर्षि, उद्धव, नारद, सुखदेव सब आ जाते। भक्ति महारानी जो अपने पुत्र के लिए दुखी थी, दोनों बूढ़े पुत्र ज्ञान वैराग के लिए, उन्हीं के नाम से संकल्प करके सनकादि ऋषि कथा कह रहे थे। नारद जी जजमान बन के सुन रहे थे। तो भागवत के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो। दोनों 25 वर्ष के नौजवान के समान बन गए और माता का हाथ पकड़ के वहां से नाचते हुए हरिद्वार जहां कथा हो रही है, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, इस महामंत्र का कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी दोनों पुत्र का हाथ पकड़ के नाचती हुई गाती हुई, जहाँ सनकादि मुनि कथा सुना रहे हैं, जहाँ नारदादि मुनि कथा सुन रहे हैं, वहां पर आकर सभी नाचने लगे। अद्भुत दृश्य हो गया। चलिए दो बार हम लोग भी कीर्तन करें कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। प्रेम से ताली बजा कर मुरारी, हो नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राम। ये गोपियों का सिद्ध मंत्र है और सच्चे भाव से 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा तो मेरा पूरा विश्वास है कि कन्हैया और राधा रानी दोनों की कृपा प्राप्त है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो इस तरह से भागवत की महिमा का प्रतिपादन नैमिषारण्य में महाभाग सूर्ति ने 88,000 ऋषियों को सुनाई कथा कि प्रेतात्मा पापी धुंधकारी का भी उद्धार हो गया भागवत के प्रभाव से, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हो गया। इस कलिकाल में
भवसागर से तरने के लिए मानव के लिए एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत कथा सत्संग ही है। भागवत की रचयिता है व्यास जी, जो मैं चर्चा कर चुका हूँ संसद में। 17 पुराण लिखने के बाद व्यास जी के मन में असंतोष हो, तो नारद जी ने पूछा कि इतने बड़े ज्ञानी होकर उदास क्यों हो? तो व्यास जी ने कहा कि मैं भी नहीं समझता। तो नारद जी बताता कि आपने संसार का सही मार्गदर्शन नहीं किया। इतने ग्रंथ तो लिखा, यदि वो ग्रंथ लोग पढ़ने लगे तो लोग भटक जाएंगे। कलयुग में इतना समय नहीं है। तो आपने संक्षिप्त में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जो एकमात्र साधन और एक रास्ता पकड़ के लोग भवसागर से बेड़ा पार कर सके। ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें कर्मकांड नहीं, जिसमें योग नहीं, जिसमें विडंबना नहीं, जिसमें प्रपंच नहीं, जिसमें केवल भक्ति ही भक्ति है। अब व्यास जैसे ज्ञानी, व्यास जी तो विष्णु के अवतार माने गए हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे। वो बिना चार मुंह वाले ब्रह्मा हैं, बिना चार हाथ वाले नारायण हैं व्यास जी। तब भी कहते हैं नारद जी से, मैं कैसे लिखूंगा, हमें ज्ञान नहीं है। इतनी बड़ी ज्ञान। तो नारद जी कहते हैं कि सत्संग करो तो ज्ञान हो जाएगा। महामूर्ख भी सत्संग में आकर ज्ञानी हो जाता है। तो व्यास जी ने पकड़ा कि आपसे बढ़कर संत कहाँ मिलेंगे जो मैं सत्संग करूंगा। तो आप हमें सत्संग कराइए। तो नारद जी सत्संग में अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हैं। जो नारद पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र शूद्र जोनी में जन्म लिए थे और संत के आशीर्वाद से सत्संग करने से नारद जी ब्रह्मर्षि बन गए, देवर्षि बन गए, ब्रह्मा के पुत्र बन गए। नारद जी अब जन्म नहीं लेंगे, वो मुक्त जीव है। तो सत्संग कराए और व्यास जी को सावधान किया। वो 4 श्लोक नारद जी बोले। ये 4 श्लोक परंपरा से आ रहा है। पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया, प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमूढ़। ब्रह्मा जी की अकल काम नहीं कर रही थी कि संसार कैसे बनाए, तो भगवान ने उन्हें उपदेश किया हंस बन गए। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया 4 श्लोक। आज नारद जी वही 4 श्लोक व्यास जी को दे रहे हैं। चतुर श्लोकी भागवत कहते हैं। ऋते अर्थम प्रतीयते न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याम आत्मनो मायाम यथा भासो यथा। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासवात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक व्यास जी को नारद जी ने उपदेश में सूत्रबद्ध दिया और व्यास जी उन सत्संग के प्रभाव से अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत सत असत परम पश्चादहम यदि तच्च जो वशिष्येत सोऽशुभम्। इसी 4 श्लोक की व्याख्या व्यास जी 18,000 श्लोक। इसी का नाम रखे भागवत, जो जीव को भय से मुक्त कर सके, जो ज्ञान मार्ग दिखाकर लोगों को भगवान से मिला सके और दैहिक दैहिक त्राप से मुक्त कर सके। व्यास जी ने महादेव को प्रसन्न करके सुखदेव जी से पुत्र प्राप्त किया। 16 साल सुखदेव जी माँ के गर्भ में रहे, जंगल का रास्ता पकड़े, फिर भागवत के श्लोक सुनने से वापस आए और सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से भागवत का ज्ञान प्राप्त किया। वही राजा परीक्षित को उद्धार किए थे, जो मैं सुना चुका हूँ। तो भागवत के रचयिता व्यास जी, भागवत के प्रचारकर्ता सुखदेव जी
और भागवत के प्रेरक नारद जी, देवर्षि नारद जी। भागवत की कथा कहाँ से प्रारंभ, और अभी तक तो महात्मा में और भूमिका में चल रहे हैं। तो महाभारत की अंतिम घटना से भागवत की कथा प्रारंभ हो। महाभारत समाप्त हुआ, युधिष्ठिर सम्राट बने, द्रौपदी महारानी बनी, कुंती राजमाता बनी। भगवान कभी कभी लीला करते हैं, जो भक्त भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, जो उन्हें हमेशा स्मरण करते हैं, ऐसे भक्त को भगवान कभी छोड़ते नहीं। अनन्यास चिंतयन्तु ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो हमें जिस रूप में याद करता है, शत्रु रूप में याद करता है तो मैं शत्रु बन जाता हूं, पुत्र रूप में तो मैं पुत्र बनता हूं, स्वामी रूप में तो स्वामी बन जाता हूँ, सेवक रूप में तो मैं सेवक बन जाता हूँ, ग्वाला बन जाता हूँ, चरवाहा बन जाता हूँ। महादेव की खुश करने महादेव उगना बन जाते हैं विद्यापति के घर। तो इस तरह से जो जिस रूप में भजता है भगवान उसी रूप में उस भक्त को भजता। तो पांडवों के अंदर जो भक्ति थी, सत्ता मिलने के बाद, हस्तिनापुर की सत्ता मिलने के बाद उसमें कमी आ गई। तो भगवान ने कृपा की इनके जीवन में पुनः झटका देने की। सभी पांडवों को लेकर चले गए गंगा स्नान, और अश्वत्थामा ने संकल्प किया था कि मैं पांडवों के वंश को नाश कर दूं। जिस तरह से पांडवों ने कौरव वंश का नाश किया। भगवान जानते थे कि यह घटना होने वाली है, लेकिन जब तक ये सभी पांडव रहेंगे तब तक अश्वत्थामा अपना काम नहीं कर पाएगा। तो सभी पांडवों को लेके गंगा स्नान चले गए। कहा महाभारत में जितने लोग मरे हैं ठीक से क्रियाक्रम नहीं हुआ, तो चलो उनके नाम से श्रद्धांजलि दे दो, सबको सदगति मिलेगी। द्रौपदी के 5 पुत्र जो सो रहे थे उसे छोड़ दिया जानबूझ कर, बाग में स्नान करने लगा। अश्वत्थामा मौका पाकर आया, इन 5 पुत्रों की हत्या कर। चादर ओढ़ के सो रहा था। अश्वत्थामा को लगा कि ये 5 पांडव सो रहा है। गंगा स्नान से लौटे तो द्रौपदी चिल्लाने लगी कि मधुसूदन, मेरे पुत्रों का वध कर दिया किसी ने। भगवान ने कहा किसी ने नहीं किया, अश्वत्थामा ने किया। अर्जुन, भीम अश्वत्थामा को बंदी बना के लाओ, भगा जाएगा। पीछा किया, ब्रह्मास्त्र चलाया, निवारण किया, अश्वत्थामा को बंदी बना के लाया। द्रौपदी कितनी महान है। अभी तक तो पुत्र शोक में रो रही थी, जब अश्वत्थामा को कांपते हुए देखा, ये द्रोणाचार्य का पुत्र है। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे और इतने प्रेम करते थे अर्जुन से कि जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी वो विद्या अर्जुन को दिए थे। तो सच्चाई है। द्रौपदी इस बात को जानती थी। तो द्रौपदी ने अश्वत्थामा में गुरु द्रोणाचार्य को देखा, कहने लगी मधुसूदन, इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण देवता है, ये गुरु के पुत्र हैं, इनकी माँ विधवा है, इन्हें यदि मृत्यु दंड दीजिएगा तो इनकी माँ मर जाएगी। भगवान कहते हैं द्रौपदी, तुम अपने पुत्र का शोक भूल गई और अश्वत्थामा की माँ का ख्याल करने लगी। तू तो महान है। चलो हम इसे मृत्यु दंड तो नहीं देंगे, लेकिन दंड अवश्य देंगे, और दंड देंगे इसे अपमानित करके छोड़ दो। देखिए शास्त्रों में लिखा है कि सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु दंड से बढ़कर है। तो सर मुड़ाकर, बाल मुड़ाकर, मणि उतारकर अश्वत्थामा को छोड़, टकला हो गया अश्वत्थामा, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जलने लगा। उसे मालूम था
कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, उसके गर्भ में बालक है जो पांडव वंश का सूत्रधार होगा। अश्वत्थामा ने गर्भ में उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब ब्रह्म तेज ब्रह्मास्त्र की लपट उत्तरा ने देखी तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भगवान की शरण में जाकर गिर पड़ी। उत्तरा कहती है कि प्रभु नान्यद पद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु। हे मधुसूदन, आपके अलावा मृत्यु से रक्षा करने वाला संसार में कोई दिखाई नहीं देता। मुझे अपने प्राण की चिंता नहीं है, मैं मर जाऊं, लेकिन मेरा पुत्र जिंदा रहे जो पांडव वंश का रक्षक होगा। हे मधुसूदन, मेरे गर्भ की बालक की रक्षा करो, तेरे अलावा और कोई नहीं। तेरे बिनु श्याम, तेरे बिनु श्याम हमारा, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे। 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 हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिनु श्याम। जब से मैंने तुमको पाया, जब से मैंने तुमको पाया, तूने मुझको गले से लगाया। तूने मुझको गले से लगाया। हे कन्हैया, जब से मैंने तुझे जाना है और तूने हमें अपनाया है, ऐसा मान सम्मान जीवन में कभी नहीं मिला था। तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे। तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे। तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे। घर घर तेरी पूजा कराऊं, घर घर तेरे पूजा कराओ। तेरी महिमा सबको सुनाऊं। तेरी महिमा सबको सुनाओ। तेरे जैसा यार हमारा नहीं कोई रे। 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 तेरे बिनु श्याम। जय जय श्री राम। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर
मरे हुए बालक को पुनर्जीवन दान दिया, उसी का नाम परीक्षित पड़ा, जो पांडव वंश का सूत्रधार हो। 88,000 ऋषि को कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज। तो सौनक जी ने पूछा सूत जी से कि उत्तरा के 5 ससुर बड़े हट्टे कट्ठे बलवान थे, अर्जुन भी, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, और अपने ससुर की शरण में नहीं गई, सीधे गोविंद की शरण में चली गई। ऐसा संस्कार उत्तरा में कहां से? संस्कार की बात होती है। हम लोग के ऊपर जब आपत आती है ना, तो दुनिया में कितना चिल्लाते हैं, अड़ोसी को, पड़ोसी को, सगे संबंधी को, बाल बच्चे को बुलाते हैं, भगवान को कोई नहीं बुलाता है। जबकि अंतिम काल में अड़ोसी पड़ोसी सगे संबंधी कोई काम नहीं देता है। तेरे जैसा यार हमारा नहीं कोई, उनके जैसा, कन्हैया जैसा यार कोई नहीं होता। उत्तरा इस बात को जानती थी। तो सौनक जी ने पूछा कैसे जानती थी? कहा उत्तरा नित्य अपनी सास के साथ, द्रौपदी के साथ सत्संग करती थी। तो परिवार में यदि सदस्य 5-10 मिनट सत्संग करे तो परिवार की अवनति नहीं होती, परिवार की तरक्की होती, परिवार में भेद नहीं होता, फूट नहीं होती। उत्तरा नित्य द्रौपदी के साथ करती थी। अब द्रौपदी से ज्यादा बुरा कटु अनुभव किसके जीवन में होगा बताइए? ऐसी कोई नारी होगी जो राजघराना की बहू है और सभा में उसे रजस्वला अवस्था में मासिक धर्म के समय में बाल पकड़ के घसीट से लाया, घसीट के राजमहल से, और सभा में साड़ी खींचने लगा, और कन्हैया ने साड़ियों का ढेर लगा दिया। तो द्रौपदी से ज्यादा अनुभव किसको होगा? तो द्रौपदी सत्संग में बैठती थी तो उत्तरा को कहती थी, बेटी कभी दुनिया का आसरा मत लेना, ये दुनिया स्वार्थी है। मेरे 5 पति बैठे बैठे तमाशा देख रहे थे और मैं नंगी हो रही थी, तो मैंने अपने कन्हैया को पुकारा, कन्हैया ने मेरी लज्जा बचाई। तो आज उत्तरा ने कन्हैया से कहा कि तेरे जैसा यार हमारा नहीं, और कन्हैया ने इस बालक की रक्षा की। तो परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण। मैं ये कहना चाहता हूं कि सत्संग की महिमा समझिए, और जहां तहां जो समय फालतू बर्बाद करते हैं, चाय की दुकान पर भाषण इधर उधर, थोड़ी देर कभी कभी अपने परिवार में बैठकर भी सत्संग, जो भी मिल जाए, बहुत सारे ग्रंथ हैं उसकी चर्चा कीजिए, पढ़िए, एक पढ़िए दूसरे को सुनाइए। तो जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जाने लगे, सबको आशीर्वाद दिया, जाते सभी प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद दिया। अर्जुन और सात्विकी जा रहे हैं उन्हें द्वारिका छोड़ने के लिए, पहुंचाने के लिए। कुंती और कृष्ण में कैसा संबंध है? कुंती उनकी बुआ लगती है और कृष्ण उनके भतीजा लगते हैं। तो सब दिन कृष्ण कुंती को प्रणाम करते थे। आज नगर से बाहर निकले रथ पर बैठकर, तो कुंती गांव घर से बाहर चौराहे सड़क के किनारे खड़ी है, हाथ जोड़कर, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रि। भगवान को प्रणाम कर रही है, हे केवल हे परमात्मा, तेरे चरणों में हमारा शतशः प्रणाम हो, सहस्रशः प्रणाम हो, कोटिशः प्रणाम हो। भगवान कहते हैं बुआ ये क्या सब दिन आशीर्वाद देने वाला हाथ आज प्रणाम क्यों कर रहा है? कुंती कहती है कन्हैया तुम जा रहे हो द्वारिका, वापस नहीं आओ, हमें मालूम है। तुम कौन हो ये भी मैं जानती हूं कि तुम साक्षात नारायण हो, धरती का भार उतारने आए हो। अब अंतिम दर्शन है तुम्हें, तुमने सबको प्रदान दिया, मैं भी कुछ लेना चाहता। कन्हैया ने कहा कि वरदान मांगिए। विपदा संतु न सासा तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्सात् और पुनर्भव दर्शनम। कि समय के ठीक,
तो कुंती ने कैसा वरदान मांगा कि विपदा संतो, मेरे जीवन में विपत्ति रहे। कोई मांगता है क्या ऐसा? श्याम जी तो वरदान मांगते भगवान से कि विपत्ति को दीजिए, कोई कुंती मांग रही है। तो क्यों? कि मनुष्य की आदत है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे। भगवान को दुख में ही दुख याद आता है। आज जो भगवान को याद करता है वो कभी दुख में पड़ता ही नहीं। तो कुंती कहती है कि जब हम वनवासी थे तो तुम्हें याद करते थे, तुम रक्षा करते थे। 10,000 चेला के साथ दुर्वासा जी आए, मेरे घर में मेरी कुटिया में एक शराम कुछ नहीं था, तुमने एक साग की पत्ती खाकर मेरी लज्जा बचा दी, दुर्वासा जी को वापस कर दिया। तो तुम जिस पर कृपा करते हो वो कुछ से कुछ हो जाता है। भीख मांगने वाला राजा बन जाता है, लंगड़ा पर्वत पार कर जाता है। तो तुम हमें कृपा दो, भक्ति दो, विपत्ति दो कि हम तुम्हारी शरण में रहें। भगवान ने कहा एवमस्तु। फिर भीष्मपितामह बाण की शैया पर सो गए। और छठे दिन महाभारत की लड़ाई में भीष्मपितामह प्रथमतः कौरव की सेनापति बने। 10 दिन तक सेनापति। लेकिन जिनके साथ वासुदेव कृष्ण है, भीष्म चाहे हजारों भीष्म सेनापति बन जाए, उन पांडव का बाल बाका कौन कर सकता है? तो कौरव सेना की हार हो रही थी, देखकर दुर्योधन ने भीष्म को उत्तेजित कर दिया। तो आप बेईमान हो, बेईमानी करते हो, आपके रहते मेरी हार हो रही है और मुट्ठी भर सेना पांडव की जीत रही है। आप पक्षपात करते हैं, ईमानदारी से लड़ते नहीं हैं। आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, काल पर विजय पाने वाले हैं आप। भीष्म कहते हैं पापी दुर्योधन, तू अपने चरित्र के विषय में सोचता नहीं और हम पर दोषारोपण कर रहा है। अरे बेवकूफ, अरे महामूर्ख, जिनके साथ धर्म है और वासुदेव कृष्ण है, एक भीष्म तो क्या हजारों भीष्म यदि आ जाए तो वासुदेव कृष्ण का क्या बिगाड़ सकता है? तेरी हार तो निश्चित है, लेकिन तुम हम पर संदेह करते हो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सूर्यास्त होने से पहले एक पांडव का वध करूंगा। यही दुर्योधन चाहता, क्योंकि पांडवों के बीच यही शर्त है, एक मरेंगे तो बाकी 4 मरेंगे एक साथ में। पांडव 2 दिन नहीं मरेंगे, पांचों एक दिन मरेंगे जब मरेंगे। तो कुंती रोने लगी, युधिष्ठिर रोने लगे। एक अर्जुन है जो आराम की नींद सो रहा था, और एक भगवान कृष्ण है जिन्हें चैन नहीं है, भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर। कौरव दल में तो सभी मजरा पी करके मस्ती मना रहे कि कल तो महाभारत का फैसला हो जाएगा, हम लोग जीतेंगे और पांडव की हार हो। भगवान सोचने लगे कि मेरे भक्तों का अमंगल हो मेरे रहते हुए कैसे हो सकता है। तो पहले अर्जुन को जगाने गए, अर्जुन सो रहा था। काहे बेवकूफ, कल मरने वाले हो, आज आराम से सो रहे हो, अरे कुछ करोगे अपने बचने के लिए कि नहीं? जरा ध्यान से सुनिए सवाल। तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया? मैं सोचूंगा तो आप क्यों हो? आप सोचने के लिए तो आप हो, हम तो केवल लड़ने वाले हैं, आपके आदेश को मानने वाले। भीष्म हमको मारेंगे या मैं भीष्म को मारूंगा, ये आपके ऊपर है। आप हमें अपना काम करने दीजिए, आप जाइए अपना काम कीजिए, हमें कोई चिंता नहीं। मतलब कि अर्जुन को भगवान पर पूर्ण विश्वास है कि यदि कन्हैया मेरे साथ हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतो। वहीं विजय है, वहीं से कोई बाल नहीं। इसलिए अर्जुन आराम की नींद सो रहा है। जब मेरा सारथी
रथ चलाने वाला जगत का पालनहारा है, तो मेरा बाल बाका कौन कर सकता है? ईमानदारी से सब आदमी कहिए, रेलगाड़ी पर इसमें किसने सफर नहीं किया है? हाथ उठाइए तो कहियो कहियो रेल पर नहीं चढ़िए। अरे रेलगाड़ी पर किसने सफर नहीं किया है? सब किया है। आ नहीं चढ़े कहियो ना, चढ़ल से ऐसे कहिए। अच्छा, तो रेल में हजारों पैसेंजर रहता है नहीं, कोई ताश खेल रहा है, कोई सो रहा है, कोई खाना खा रहा है। जगा हुआ कौन है? ड्राइवर। बाकी पैसेंजर सो रहा है। पैसेंजर को विश्वास है कि ड्राइवर इस गाड़ी को अपनी जगह पहुंचा देगा, इसलिए संसार का ड्राइवर जगा हुआ है। परमात्मा बोल बाके बिहारी लाल की जय। और दुनिया में सब सो रहे हैं, वो जगा हुआ है। अर्जुन सो रहा है, कन्हैया जगे हुए हैं। द्रौपदी को लेके चले गए भीष्म के पास। चले बाबू, एक छोटा सा भजन सुना दीजिए और कथा हम लोग अंतिम प्रसंग में है। और बता दें कि गर्मी कुछ ज्यादा है, तो पहले हम लोग 3 बजे से कथा करते थे, लेकिन इस बार गर्मी ज्यादा है तो थोड़ा कथा का समय आगे होना चाहिए ना, 4:30 बजे से। ऐसा फिर शाम में नहीं कहिएगा कि लेट हो रहा है, जल्दी कीजिए भाई, तो कथा भी तो पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए कल से आप लोग, और भागवत में पुण्य अधिक मिलता है कि आप भी कथा में आइए, अपने आस पड़ोस अपने सगे संबंधी को भी हकार निमंत्रण दीजिए कि अमुक जगह कथा हो रही है, और उसे भी बुला के लाइए। तो कल से समय से आइएगा, 4 बजे समय से। यहाँ 3:30 बजे पूजा शुरू होगी, 4 साढ़े 4 बजे कथा शुरू होगी, और 7 साढ़े 7 में कथा समाप्त हो जानी चाहिए। 8 बजे से पहले आरती हो जाए। इस हिसाब से हम लोग समय लेकर के चलिए। एक भजन श्रवण कीजिए, फिर भीष्म के साथ भीष्म के भगवान ने क्या किया है इस प्रसंग को कह के हम लोग फिर आरती करा रहे हैं। हेलो, नेताजी भजन है। कौन है? कहाँ? बाकी बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की। अनमोल तेरा जीवन किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं
भगवान से जुदा है। जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। खोले जो दिल का दर्पण, इस दिल में ही खुदा है। सुख रूप होके भी तू, सुख रूप होके ही तू दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। जय जय श्री राम। अर्जुन के पास जब भगवान रात्रि में जाते हैं तो अर्जुन से कहा कि तुम्हें कल मौत की सजा मिलने वाली है और आज आराम की नींद सो रहे हो। तो अर्जुन ने कहा तो मैं क्या करूं? यदि मौत की सजा मिलनी है तो मैं क्या करूं? कुछ अपने बचने के लिए सोचो। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपने कुरुक्षेत्र की लड़ाई शुरू होने से पहले हमें गीता का उपदेश किया था और गीता में आपने क्या कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, परिणाम उसके हाथ में नहीं है, परिणाम ऊपर वाले के हाथ में। आपने कहा था कि तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध कर, हार होगी कि जीत होगी ये निर्णय मैं करूंगा। तो कल भीष्म हमको मारेंगे या मैं भीष्म को मारूंगा, ये निर्णय आपके हाथ में है। आप जिसको बचाना चाहोगे बचेगा, जिसको मारना चाहोगे मरेगा। तो हम क्यों चिंता करें? चिंता करने के लिए तुम हो, तुम मेरे सारथी हो। हमें सोने दो, कल हमें लड़ना भी। भगवान के पास कोई जवाब नहीं था। क्या हम लोगों के अंदर कभी भी 2 मिनट के लिए भी ऐसा भरोसा भगवान के प्रति जगता है क्या कि तुम मेरे सब कुछ करोगे तो हमें क्यों चिंता है? हाँ, काहिल आदमी यदि ऐसा सोचता है तो अपराध है। कादर मनकर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। हम नहीं कुछ करना चाहते, जा भगवान के भरोसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं। भगवान पे श्रद्धा है, विश्वास है, हम करने की क्षमता रखते हैं, करते हैं, लेकिन विश्वास उन पर है। तो भगवान ने क्या किया? द्रौपदी को लेके 12 बजे रात में गए शत्रु के शिविर। इधर भीष्म बेचारे परेशान हैं, नींद नहीं आ रही है, सोच रहे हैं। भीष्म क्यों परेशान है जरा सोचिए तो। पांडव परेशान है कि भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा को कोई टाल नहीं सकता है, तो कल पांडव मारा जाएगा। हाँ, भीष्म परेशान है कि मैंने प्रतिज्ञा क्यों कर ली। क्यों? क्योंकि कृष्ण के रहते हुए मेरी प्रतिज्ञा कभी पूरी नहीं हो सकती। जिसकी रक्षा करने वाले वासुदेव कृष्ण सुदर्शनधारी हैं, उनको कौन मार सकता है? तो मैंने प्रतिज्ञा करके गलती की। भीष्म इसी ऊहापोह में, तर्क वितर्क में चिंतित थे। उसी समय द्रौपदी को लेके भगवान पहुंचे।
अपने पैर के नीचे छिप के बैठ गए। द्रौपदी को कहा, जा सीधे पांव पकड़ ले, अब यो आंख मुंद कर समाधि में है, चिंतन कर। यद्यप भीष्म चिंतन नहीं, चिंता कर रहे थे। द्रौपदी ने पांव पकड़ लिया। आंख बंद अवस्था में ही भीष्म पितामह कहते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। उन्हें लगा कि दुर्योधन की पत्नी आई है आशीर्वाद देने, भानुमति। दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति। द्रौपदी कहती है, दादा दिन में प्रतिज्ञा किए हो विधवा बनाने की, अभी वरदान दे रहे हो अखंड सौभाग्यवती होने का, तो दोनों में कौन सही होगा हमें बता दो। यदि आपकी प्रतिज्ञा सही होगी तो मैं विधवा बनूंगी, यदि आपका वरदान सही होगा तो आपकी प्रतिज्ञा झूठी होगी। भीष्म कहते हैं, तुम हो कौन? अरे मैं आपकी पुत्र बहू द्रौपदी हूं। तुम इतनी रात को शत्रु के शिविर में कैसे आई? कहा, अपनी ग्वालिया के साथ, ग्वाला के साथ आई हूं। अरे ग्वाला, इतनी रात में तेरे घर ग्वाला क्या करने आया? अच्छा, भीष्म तो ज्ञानी है, समझ गए। एक काली कमली वाला मेरा यार है, बस वो वाला आ गया है। भीष्म बाहर आए, देखते ही भगवान पेड़ के नीचे दुबक के बैठे। भीष्म सीधे चरण पे जाके गिर पड़े। मधुसूदन, ये आपने क्या किया? हमने प्रतिज्ञा कर ली और इसको वरदान भी दे दिया, अब क्या करूं? मैं तो दोनों तरफ से फंस गया। भगवान मुस्कुराने लगे कि पितामह, ये महाभारत में सभी को प्रतिज्ञा करने का शौक है। अर्जुन प्रतिज्ञा की, वो जयद्रथ प्रतिज्ञा किया, कौन प्रतिज्ञा किया? आपने प्रतिज्ञा की, हमसे पूछा क्या? अरे छोड़िए ना भाई, प्रतिज्ञा तो कर लिया, मैं भी आपका भक्त हूं, अब क्या होगा? तो भगवान पूछते हैं, आप चाहते क्या हैं बताइए जरा। क्या आप चाहते हैं कि पांडव की मृत्यु हो? भीष्म कहते हैं, नहीं। यदि पांडव की मृत्यु होगी तो अनर्थ हो जाएगा, धरती पर से धर्म समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पांडव तो धर्मात्मा है, धर्म के प्रतीक है। तो फिर तो भीष्म कहते हैं, प्रभु कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्रभु, मैं चाहता हूं मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए, पांडव सकुशल नहीं, तो मेरी तो बदनामी होगी कि प्रतिज्ञा करके पूरी नहीं कर पाया। हमें इस बात की भी चिंता नहीं, लेकिन आप हमें एक आशीर्वाद दे दो कि जब मैं मरने लगूं ना तो तुम मेरे सामने खड़े हो जाना, अपना दर्शन दे देना, क्योंकि मरते समय यदि तेरा नाम भी स्मरण हो जाता है तो मनुष्य का बेड़ा पार हो जाता है। तो नाम स्मरण तो नहीं, नाम स्मरण ही नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम पीतांबर धारण करके मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहो और तेरे चरणों कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह
जय हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन निकले तो भी नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन निकले तो भी नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी। जब गए प्राण आए, कोई रोग ना सताए। 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 यम दर से ना दिखाए, यम दर से ना दिखाए। जब प्राण तन निकले तो वे नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी।